So, dear brothers and sisters, I'm very happy to see all of you. I can see you all sitting in front of me. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। मैं आप सबको मेरे सामने बैठा हुआ देख पाता हूँ। And I believe that you all have a hungry heart. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबका एक भूखा हृदय है। You know how it is when we feel hungry in our stomach. और आप सब जानते हो कि हम जब अपने पेट में भूख महसूस करते हैं तो हमें क्या एहसास होता है। All of you have got homes in which you live. आप सबके पास घर है जिसमें आप रहते हो। And you feed your children at home. और आप अपने बच्चों को हर दिन खाना खिलाते हो घर पर। But you've seen many people in your hometown and all over India of children who don't have enough to eat in their home. पर आपने अपने शहर में और संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे कई बच्चों को देखा है, कई लोगों को देखा है जिनके घर में पर्याप्त खाना नहीं होता खाने के लिए। I believe your children get enough food at home. मैं विश्वास करता हूँ आपके बच्चे घर पर पर्याप्त मात्रा में उन्हें भोजन मिलता है। They may not have all the luxuries that many other rich people's children have. और शायद उनके पास वो सारे ऐशो आराम नहीं है जो बाकी धनवान लोगों के पास होते हैं। But the Bible says with food and clothing we must be content. पर बाइबल हमें बताती है भोजन और वस्त्र से ही हमें संतुष्ट होना है। We should not long for anything more than that. हमें उससे बढ़कर किसी और चीज की चाहत या लालसा नहीं करनी चाहिए। Jesus taught us to pray, give us this day our daily food. यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि आज की रोटी आज हमें दे पिता। Turn first of all to 1 Timothy chapter 6 and verse 7 and 8. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप निकाले पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। It's good that you open your Bible so that you see where these verses are. और बहुत अच्छा है कि आप अपने अपने बाइबल को खोलकर देख पाए कि ये वचन कहाँ है। I started studying the Bible 65 years ago. और 65 वर्षों पहले मैंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। And I used to take a pen and mark certain verses that were very strongly spoke to my heart. और मैं एक पेन लेकर सारी चीज़ों को मार्क करके रखता था, वो वचन जो बड़े मजबूती से बलवंत तौर पर मुझसे बात करते थे। Not every verse, but some important verses. सब वचन नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण वचन which really spoke to my heart. जिन्होंने वाकई मेरे हृदय से बात की हो। So that later on, when I opened the Bible, I could see those verses more clearly. ताकि जब मैं बाद में अपना बाइबल खोलूं तो मैं पहले उन वचनों को बड़े साफ तौर पर देख पाऊं। So here is a good verse to remember. और यहाँ एक बहुत अच्छा वचन है याद करने के लिए। 1 Timothy 6 and verse 7 and 8. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। Now, where you live in Bombay or in the other parts of North India, you see many people who are very rich. अब जिस जगह में आप रहते हो, चाहे मुंबई में हो या उत्तर भारत के अलग अलग जगहों से, आप कई धनवान लोगों को देखते हो। Sometimes they have 1 car, 2 cars in their house. कई बार उनके पास एक कार या 2 गाड़ियां भी हो सकती है अपने घर पे। We don't need all that. हमें उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। God gives it to you, you can use it. अगर परमेश्वर आपको वो देता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। But we can live without it also. पर हम उसके बिना भी जीवन जी सकते हैं। Says here 1 Timothy 6 verse 7, we brought nothing into the world, and when we leave this world, we can take nothing out of it either. 7वां वचन देखिए, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। Please remember that all your life. कृपया इस बात को अपने जीवन भर याद रखिए। Many of you are poor. आप में से कई लोग गरीब हो। You're not the richest people in your town. आपके शहर के आप सबसे अमीर लोगों में से नहीं हो। But this verse applies to rich and poor. पर ये वचन धनवान और गरीब लोग दोनों के लिए लागू होता है। Rich or poor, we have brought nothing into the world and they cannot take anything out either. हम धनवान हो, हम गरीब हो, ना ही हम इस जगत में कुछ लाए हैं, ना ही हम इस जगत से कुछ ले जा सकते हैं। Please remember that all your life. कृपया इस बात को अपने जीवन भर याद रखिए। Don't envy that person who's rich. उस व्यक्ति से ना जले जो धनवान है। Because that has no value
when we leave this world. क्योंकि उस बात का कोई मूल्य नहीं होगा जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे. It's a big temptation to look at other rich people and to wish, I wish I had that. एक बड़ा प्रलोभन होता है कि हम अन्य धनवान लोगों को देखकर कहें काश मेरे पास भी वो होता. I started serving the Lord nearly 60 years ago. मैं प्रभु की सेवकाई लगभग 60 वर्ष पहले करना मैंने आरंभ किया. And I decided that I will never take a salary. I will never ask anybody for money. और मैंने ये तय किया कि मैं कभी कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगूंगा. I will trust God to provide my need. मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा कि वो मेरे जरूरतों को पूरा करे. My father gave me some money. मेरे पिता ने मुझे कुछ पैसा दिया था. Some people sometimes would give some small gift. और कुछ लोग कभी कभार मुझे छोटा सा कुछ एक तोहफा देते थे. But my wife and I did not grow up as a rich couple. पर मैं और मेरी पत्नी जब हमने शुरुआत की कोई धनवान एक दाम्पत्य के तौर पर हमने शुरुआत नहीं की थी. I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. I could never take my children out to a hotel to eat. मैं कभी भी अपने बच्चों को बाहर किसी होटल में खाना खिलाने नहीं ले जा पाया. Because we didn't have money. क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था. Whatever we cooked at home, we ate. जो भी हम घर पे खाना बनाते थे वही हम खाते थे. And we would always give good food to our 4 children, and my wife and I would live in simple food. और हमेशा अच्छा भोजन हम हमारे 4 बच्चों को देते थे और मैं और मेरी पत्नी बहुत ही साधारण भोजन के साथ जीवन जीते थे. And we were extremely happy. और हम बहुत ज्यादा खुश थे. In Bangalore, for 42 years, I rode a scooter. बैंगलोर में 42 वर्षों के लिए मैंने केवल एक स्कूटर चलाई. But that is much richer than many of you who may not have a scooter. पर वो तो आप में से कई लोगों से ज्यादा धनवान बात है क्योंकि आप में से कईयों के पास स्कूटर भी नहीं होगी. Because I worked in the Navy, I got a scooter. पर क्योंकि मैं नौसेना में काम करता था मुझे एक स्कूटर मिला. But I was happy with that. पर मैं उससे खुश था. Whatever God gave me, I said, Lord, I'm happy with what you gave me. I don't want any more. जो भी परमेश्वर मुझे देता था मैं उससे खुश था. मैं कहता था प्रभु मैं इससे खुश हूं, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता. I will not make my needs known to anybody. मैं अपनी जरूरतें और किसी भी व्यक्ति को नहीं जानने दूंगा. We hardly ever, my wife and I hardly ever bought any clothes for ourselves until what we had got worn out and torn. और मेरे पत्नी ने और मैंने शायद ही कभी अपने आप के लिए कपड़े खरीदे होंगे. तब तक नहीं खरीदे जब तक हमारे पुराने कपड़े बिल्कुल घिस चुके होंगे और फटने आए होंगे. See, that is how we lived. और इसी तरीके से हमने जीवन जिया. We were very happy. हम बहुत खुश थे. So I want to say that to you that don't think money will make you happy. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी ये ना सोचे कि पैसा आपको खुश रखेगा. I taught my children also that I cannot buy expensive things for you. और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि मैं तुम्हारे लिए कोई महंगी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकता. We, father and mother, will deny ourselves and give you whatever we can afford. हम माता पिता अपने आप का इनकार करके तुम्हें जो भी हम खरीद सकते वो खरीद कर देंगे. Just like all of you, parents are also. बिल्कुल जैसे आप सब माता पिता हो. But we taught our children to be content with what they have. पर हमने अपने बच्चों को सिखाया कि जो उनके पास हो उसी में वे संतुष्ट रहे. We could not even send money for them when they go to school to buy something to eat in between recreation time. और स्कूल में भी जब हमारे बच्चे जाते थे हमारे पास पैसा नहीं होता था उनके लिए उनको देने के लिए थी वो बीच के छुट्टी में जाकर कुछ खा ले वहां. We paid their school fees. हम उनकी स्कूल की फीस भर देते थे. And we sent them some small packed bread or something from the house in the morning. और घर से ही हम उन्हें कुछ एक डब्बे में बांध के ब्रेड हो या कुछ देते थे. And I'm very happy that all my 4 sons grew up simply. और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे चारों बेटे बहुत ही सादगी से बड़े हुए. And in our church in Bangalore, most of the people were poor. और हमारी कलीसिया जो बैंगलोर में थी अधिकतर लोग वहां गरीब थे. And I'm very happy that my children learned to fellowship with these poor children. और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बच्चे इन गरीब बच्चों के साथ संगति करना सीखे. So that they did not have any high thoughts about themselves. और ताकि उनके अपने आप के बारे में कोई बड़े ऊंचे विचार ना हो.
So this verse was very important for us. और ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। Verse 8, if we have food and covering, with these we'll be content. 8वां वचन, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। These are the words of the Holy Spirit written for believers. ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखित शब्द है विश्वासियों के लिए। It doesn't matter if you're the richest person in Bombay or anywhere, or the poorest person. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुंबई में या किसी अन्य जगह के सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो। This verse should apply to you if you're a child of God. अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो ये वचन आप पर लागू होता है। If you have food, clothes, covering means clothes plus a house. और अगर आपके पास भोजन है और आपके पास ऊपर से ओढ़ने के लिए है, मानो केवल वस्त्र ही नहीं, आपके सिर पर छत है, तो Be content. उसी से संतुष्ट रहे। Be content means don't keep longing. I wish I had what that person had. I wish I had what that person had. संतुष्ट रहने का मतलब है निरंतर ये लालसा ना करे, काश मेरे पास वो होता जो उस व्यक्ति के पास है, काश मेरे पास वो भी होता जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है। Children will ask for things like that. बच्चे इन चीजों की मांग करेंगे। I remember once when one of my children said, I want to buy that expensive sports shoes. और मुझे याद है एक बार मेरे एक बेटे ने मुझसे कहा कि मैं वो बहुत ही महंगा जो स्पोर्ट्स का खेल का जूता है वही चाहता हूं। Because other people in his school were wearing that. क्योंकि उसके स्कूल के अन्य बच्चे वही पहन रहे थे। I said, my dear son, we are not so rich. मैंने कहा मेरे प्रिय बेटे, हम इतने अमीर नहीं हैं। So I'll buy you a shoe, but it will be a cheaper one, not that expensive one. मैं तुम्हें जूता तो खरीद दूंगा, पर वो एक सस्ता जूता होगा, वो महंगा वाला नहीं होगा। Well, he was not happy. वो खुश नहीं था। Because children want the best always. क्योंकि बच्चे हमेशा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ही चाहते हैं। They don't understand the value of money or how parents are struggling to make money. उन्हें पैसे का मूल्य नहीं समझता, उन्हें ये नहीं समझता कि अपने माता पिता कैसा संघर्ष कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। But that did not disturb me that he was unhappy. पर उससे मैं विचलित नहीं हुआ या मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कि वो नाखुश है। I said, you can cry if you like, but I'm not going to get you that expensive shoe. मैंने कहा तुम चाहो तो रो सकते हो, पर मैं तुम्हारे लिए वो महंगा जूता नहीं खरीदने वाला। I cannot afford it. मैं उसे नहीं खरीद सकता, वो मेरे लिए बहुत महंगा है। And even if I had the money, I will not waste money so much on an expensive shoes when another shoe is just as good. और अगर मेरे पास पैसा होता तो भी मैं उस महंगे जूते पर ये पैसा खर्च नहीं करता, जबकि कोई साधारण जूता उतना ही अच्छा होता तो। Now, I'm not telling you what you should do. अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना चाहिए। I'm giving you my testimony how I sought to live. मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूं कि मैंने किस प्रकार से जीवन जीने का यत्न किया। It's not wrong to have a car. एक गाड़ी होना कोई गलत बात नहीं है। If I could have afforded one, I would have had one. अगर मैं गाड़ी रख पाता, उतना मेरे पास पैसा होता तो मैं भी उस गाड़ी को खरीदता। But I could not afford it, so I lived with a scooter. पर मेरे पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए मैं स्कूटर के साथ मैंने गुजारा किया। I've been to many of our CFC churches in the villages of Tamil Nadu. और मैं हमारे कई CFC की कलीसियाओं में गया हूं तमिलनाडु में। They cannot even afford a scooter, many of them. They only ride a cycle. उनमें से कई लोगों के पास तो स्कूटर खरीदने तक के पैसे नहीं है, वे से केवल साइकिल को चलाते हैं। I'm richer than them because I got a scooter. और मैं उनसे भी अमीर हूं क्योंकि मेरे पास तो स्कूटर है। The important thing is not how much you have. महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि आपके पास कितना है। The important thing is verse 8 here, be content with food, clothes, and a house. महत्वपूर्ण चीज है जो 8वें वचन में लिखी है कि भोजन, वस्त्र और घर के साथ संतुष्ट हो। You may not be able to send your children to the most expensive school. शायद आप अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में नहीं भेज पाओगे। Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। You honor God, and whatever school your children go to, God will bless them and God will give them a job also when they grow up. आप परमेश्वर का आदर करो और जिस किसी स्कूल में आप भेज पाते हो, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करेगा और जब वे बड़े होंगे उनको एक नौकरी भी देगा। This is so important for us to learn. ये हमारे लिए सीखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। In the church we talk about forgiveness of sins and the blood of Jesus Christ. कलीसिया में हम पापों की क्षमा और यीशु मसीह के लहू की बात करते हैं।
Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। I was born in a Christian family, मेरा जन्म एक मसीही घर में हुआ and I heard about the gospel from childhood. और मैंने तो अपने बचपन से सुसमाचार को सुना। My father was born again, मेरे पिता का नया जन्म हो चुका था and he took us to a good church, good Sunday school. और वो हमें एक अच्छे कलीसिया में, एक अच्छे संडे स्कूल में ले जाते थे। And I heard the gospel from a very young age. और मैंने सुसमाचार को एक बहुत ही छोटी उम्र से सुना था। And I remember around the age of 13 or something, in some meeting, I said, Lord Jesus, come into my heart. और मुझे याद है किसी सभा में जब मैं 13 या कुछ वर्ष का था, मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। But nothing happened in my life. पर मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। So next meeting, again I would say, Lord Jesus, come into my heart. फिर अगली सभा में फिर एक बार मैं कहता, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। That went on like that. Maybe for 100 meetings I would have said it. ये ऐसे ही चलता गया, शायद 100 सभाओं में मैं ऐसा ही कहता था। When I was 14 years old, 15, 16, 17, 18. जब मैं 14 वर्ष का था, 15, 16, 17, 18 वर्ष का था, I was never sure, has Jesus come into my heart or not? मैं कभी भी सुनिश्चित नहीं था कि यीशु मेरे हृदय में आया है या नहीं। And all those years when I was not sure, I did not grow spiritually. उन सारे वर्षों में जब मुझे आश्वासन नहीं था, मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हुई। I don't even know whether I was born again. मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा नया जन्म हुआ भी था या नहीं। Was my faith a living faith or a dead faith? मेरा विश्वास कोई जीवित विश्वास था या एक मरा हुआ विश्वास था? I think it was a dead faith. मुझे लगता है कि वो मरा हुआ विश्वास था। Only in my head. वो केवल मेरे सिर में था, दिमाग में था। I knew Jesus died for my sins. मैं जानता था कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, But I did not have a great desire to give up all my sins. पर मेरे अंदर एक तीव्र लालसा नहीं थी कि मैं अपने सब पाप को छोड़ दूं या त्याग दूं। There are many people who preach, believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. ऐसे कई लोग हैं जो प्रचार करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। But that is not the first thing we have to do. पर ये पहली बात नहीं है जो हमें करनी है। Before we believe, we must repent. विश्वास करने से पहले हमें मन फिराने की आवश्यकता है। I want to show you a verse in Acts 20, verse 21. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 21वां वचन। There we read what the apostle Paul preached in the city of Ephesus for 3 years. वहां हम पढ़ते हैं जो प्रेरित पौलुस ने इफिसुस के शहर में 3 वर्षों तक प्रचार किया। He tells them in verse 31, I was with you for 3 years and I preached night and day. और वो इफिसुस के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में था और दिन रात मैं तुमसे प्रचार करता था। Acts 20, verse 31. प्रेरितों 20 उसका 31 वचन। What did he preach to them for 3 years, night and day? और 3 वर्ष रात दिन तक वो क्या प्रचार करता रहा? Verse 21. 21 वचन में He says, very seriously, I preach to you. वो कहता है बहुत ही गंभीरता से मैं ये बात तुम्हारे सामने प्रचार करता रहा। To everybody, same message. सबको मैं यही संदेश देता था। Jews and Greeks, same message. यहूदी हो यूनानी हो वही संदेश। That's like saying the whole world, everybody. और ये बिल्कुल ये कहने के समान है, मैं पूरे संसार को, सब लोगों को यही संदेश दे रहा हूं। Two things. 2 चीजें। First, repentance toward God. Second, faith in our Lord Jesus Christ. सबसे पहले परमेश्वर की ओर मन फिराना और दूसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। Not faith alone. केवल विश्वास अकेले से, केवल विश्वास नहीं। Many people say, believe on the Lord Jesus Christ. कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। Yeah, but only if they repent first. हाँ, विश्वास करो पर केवल तब जब आपने अगर पहले मन फिराया हो तो। So I had not seriously repented. I would just say, Lord Jesus, come into my heart, come into my heart, come into my heart. और मैंने गंभीरता से मन नहीं फिराया था। मैं केवल कहता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ। But I got fed up with this type of life. पर इस प्रकार के जीवन से मैं थक चुका था। Then one day I was reading John chapter 6. एक दिन मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय को पढ़ रहा था।
I want you to see this verse because it is a very, very important verse. मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को देखो क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। John 6 and verse 37. यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 37 वचन, The last part. उसका आखिरी भाग। Jesus says, यीशु कहता है, anyone who comes to me, I will never cast out. जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। And I remember the day when I was working in the naval base in Cochin. मुझे वो दिन भी याद है जब मैं कोचिन के नेवल बेस पर काम कर रहा था। That is in Kerala, South India. वो केरला में दक्षिण भारत में है। I was working in the Navy. मैं वहां नौसेना में काम करता था। I used to read the Bible every day, something, मैं little bit. मैं प्रतिदिन बाइबल से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता था। That day, I read this verse उस दिन मैंने इस वचन को पढ़ा and it struck my heart. और ये वचन मेरे हृदय में आ गया। Jesus saying, if you come to me, I will certainly not reject you. और यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। I said, thank you, Lord. I believe today. मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूं। 100 times I've come to you. 100 बार मैं तेरे पास आया हूं प्रभु। The first time itself you accepted me, but I did not believe it. पहले बार ही तूने मुझे स्वीकार कर लिया था, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। But today I believe it. पर आज मैं इस पर विश्वास करता हूं प्रभु। That happened in my life 65 years ago. और ये मेरे जीवन में 65 वर्षों पहले हुआ। One simple verse. एक साधारण वचन। I had already repented and turned from my sins. और मैंने पहले ही मन फिराकर अपने पापों से मैं मुड़ चुका था। I did not get victory over sin. मुझे पाप पर विजय नहीं मिला। But I said, Lord, I don't want to sin. पर मैंने कहा, प्रभु मैं पाप करना भी नहीं चाहता। You don't have to get victory over sin to come to Christ. मसीह के पास आने के लिए आपको पाप पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। That will come after you come to Christ. वो तो तब होगा जब आप मसीह के पास आओगे, उसके बाद। But you have to turn from the wrong way to come to Christ. पर उस गलत मार्ग से आपको मुड़ना होगा मसीह के पास आने के लिए। That is repentance. वो है मन फिराव। It's like two directions. ये 2 दिशाओं के समान है। In my life, all of us, when we are born and grow up, we are facing sin and the world. हमारे जीवन में हम सब ही जब से हमारा जन्म होता है, हम पाप और संसार की ओर मुंह फेर कर जन्म लेते हमारा वहां होता है और जन्म लेते हैं। And when we come to Christ, we must turn around and go the other direction. और जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमें पीछे मुड़कर उस दूसरी दिशा में जाना है। Now, it may take many years to go in that direction. अब उस दिशा में जाने के लिए शायद हमें कई वर्ष लग जाए, But we must turn around immediately. पर हमें तुरंत पीछे मुड़ना है। The Lord does not ask us to reach the end destination. He just asks us to turn around. परमेश्वर हमें अंतिम मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं कह रहा, वो केवल हमसे कह रहा है कि हम पीछे मुड़ जाए। See, I've been a Christian 65 years, but I still have not reached the end. देखिए, मैं 65 वर्षों से एक मसीही रहा हूं, पर अब तक मैं मंजिल तक, अंत तक नहीं पहुंचा हूं। It's like in the Olympic games and all, they have a race called marathon race, which is 40 kilometers. ये बिल्कुल उस ओलंपिक्स के खेल के समान है, या कुछ जो खेल जो दौड़ होती है जिनमें उनको 40 किलोमीटर भागना होता है। So they all come to the starting line of the race. वे सब उस दौड़ के आरंभ की जगह आ जाते हैं। You've seen even in school, they have a 100 meters race. There's a starting line. आपने स्कूल तक में देखा है कि जब 100 मीटर की दौड़ होती है, एक शुरुआत की रेखा होती है जहां वे सब खड़े होते हैं। You can't join anywhere. You have to come in the starting line first. आप बीच में कहीं से दौड़ना नहीं शुरू कर सकते, आपको शुरुआती लकीर के पीछे आना होता है। And the starting line is repent and believe in the Lord Jesus Christ. और वो जो शुरुआती लाइन है वो है मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। Then only we can join the race. उसके बाद ही हम उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। See, in the school races and all, you can't join in the middle. देखिए, वो जो स्कूल में जो दौड़ होता है, बीच में से ही कहीं आप भागना नहीं शुरू कर सकते। You have to come to the starting line. आपको शुरुआती लाइन में आना, लाइन तक आना होगा।
Otherwise, you'll be disqualified. नहीं तो आप अयोग्य ठहरा दिए जाओगे। In the Christian race, starting line is turn around from your sin and receive Jesus as your Lord. मसीह जीवन की शुरुआती लाइन यह है कि अपने पाप से पीछे मुड़ो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। That's all. Not that you have overcome sin yet. बस उतना ही, ये नहीं कि आपने पाप पर अभी से विजय प्राप्त कर लिया है। So that is what I did. और वही मैंने भी किया। And faith means I believe Jesus has accepted me. और विश्वास का मतलब है कि मैं विश्वास करता हूं कि हाँ, प्रभु यीशु ने मुझे स्वीकार किया है। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। Jesus came from heaven and died in order to save you. Don't you think he will accept you today? यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो मरा आपका उद्धार करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आज वो आपका स्वीकार करेगा? He may not give us everything we ask for. जो भी चीज हम उससे मांगते हैं, शायद हर वो चीज वो हमें नहीं देगा। Does that mean he does not love us? क्या इसका ये मतलब है क्या कि वो हमसे प्रेम नहीं करता? Do you give your children everything that they ask you for? क्या आप अपने बच्चों को हर वो चीज देते हो क्या जिनकी वो मांग रखते हैं? Supposing your 2-year-old child asks for a knife. अगर आपका 2 वर्ष का बच्चा आपसे कोई चाकू मांग ले तो Will you give it to that child? क्या आप उस बच्चे को दे दोगे क्या? Or even a 3-year-old? या 3 वर्ष के बच्चे को भी? Says, Mommy, please give me a knife. Please give me a knife. I like to, it's a nice shiny color. I like to use it. और अगर वो कहेगा कि मम्मी मुझे वो छुरी दे दो, मुझे वो छुरी दे दो, देखो कितना चमक रहा है, मुझे खेलना है उसके साथ। You say no. आप कहोगे नहीं। And the child says, Mommy, you don't love me. Why don't you give me that? और वो बच्चा शायद कहेगा कि मम्मी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, क्यों तुम मुझे वो छुरी नहीं देते? Tell me, why don't you give that knife to that child? आप मुझसे बताइए क्यों उस बच्चे को आप वो छुरी नहीं देते हो? Because it'll hurt itself. क्योंकि वो अपने आप को चोट लगा लेगा उससे। Or the 3-year-old child says, let me ride that bicycle. या वो 3 वर्ष का बच्चा कहता है कि मुझे साइकिल चलानी है, उस साइकिल को चलाना है। No, you're not old enough for that. आप कहते हो नहीं, तुम पर्याप्त बड़े नहीं हुए साइकिल चलाने के लिए। And the child will cry, you don't love me, Mommy, you don't love me. You're not giving me that knife. You're not giving me that bicycle. और वो बच्चा रोएगा कि नहीं मम्मी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम ना ही मुझे वो साइकिल दिला रहे हो, ना ही मुझे छुरी दे रहे हो। No, that's wrong. It's because you love the child that you don't give that knife. नहीं, ये सही नहीं है। आप बल्कि उस बच्चे से प्रेम करते हो, इसलिए आप उसे वो छुरी नहीं देते। So please remember, God is also a father. और कृपया याद रखें कि परमेश्वर भी एक पिता है। Sometimes you pray, give me this, give me this, give me this, and he doesn't give it. कभी-कभी जब आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, वो आपको नहीं देता। Why doesn't he give it? This is a good thing I'm asking for. फिर क्यों वो आपको नहीं देता? क्योंकि ये तो एक अच्छी चीज है जिसकी आप मांग कर रहे हो। The 3-year-old child also says, this is a good knife. Why is mommy not giving it to me? वो 3 वर्ष का बच्चा भी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी छुरी है, क्यों मेरी मम्मी मुझे छुरी से नहीं दे रही? Remember that when you pray for something and God does not give it to you, there is a very good reason, like you as a mother or father have in not giving the knife to your child. इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो और परमेश्वर आपको नहीं देता, तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है, बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चे को वो छुरी नहीं देते। I've had many experiences where I prayed and God did not give it to me. मेरे ऐसे कई अनुभव रहे हैं जहां मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया। God did not give me everything I asked for in the last 60 years. पिछले 60 वर्षों में प्रभु ने मुझे वो सारी चीजें नहीं दी है जिनकी जो मैंने उससे मांगी। I'm very thankful he did not give it to me. पर मैं बहुत धन्यवादी हूं कि उसने मुझे वो सारी चीजें नहीं दी। Because I would not have been able to use it. क्योंकि मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता। It's like if a child asks you, give me that 100 rupee note. ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपका बच्चा आपसे पूछे कि मुझे वो 100 रुपए का नोट चाहिए। Why will you give a 100 rupee note to a 5-year-old child? क्यों एक 5 साल के बच्चे को आप 100 रुपए की नोट दोगे? He'll tear it up. वो उसे फाड़ देगा। He doesn't know the value of it. वो उसका मूल्य नहीं जानता। It's a 20-year-old son, you'll give him a 100 rupee note. अगर 20 वर्ष का लड़का हो तो आप उसे 100 रुपए का नोट दोगे। So, see, there are many things we don't give to our children. और देखिए ऐसे कई चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं देते। Like a knife, it may hurt them. बिल्कुल एक छुरी के समान शायद उनको चोट लग जाएगी। Or
500 rupee note or 100 rupee note because they don't know the value of it. या 500 रुपए के नोट के समान, 100 रुपए के नोट के समान, क्योंकि वे उसका मूल्य नहीं जानते। Same reason God does not give you many things you ask for. बिल्कुल यही कारण है क्यों परमेश्वर आपको कई चीजें नहीं देता जो आप उससे मांगते हो। Remember that. Just like you're a good father or mother, God is also a good father. इस बात को याद रखें, जैसे आप एक अच्छे पिता या अच्छी माता हो, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। But he will never reject you. It says if you come to him, he will never reject you. पर वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। ऐसा लिखा है कि अगर आप उसके पास आओगे वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। So I believe that and it changed my life. और मैंने उस पर विश्वास किया और इसने मेरे जीवन को बदल दिया। And then I have to grow, just like baby is born, it must grow. और उसके बाद मुझे बड़ा होना या उन्नति करनी है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और वो बढ़ता है। You know how God has made it that as soon as a baby is born, it has a longing for milk. और आप जानते हो कि परमेश्वर ने कैसे इन चीजों की रचना की है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो दूध की लालसा करता है। If I see a small baby crying, I know it's crying for milk. अगर मैं एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखूं तो मैं जानता हूं कि वो शिशु जो है दूध के लिए रो रहा है। And when it has finished that, and after some hours, again it is crying. और जब वो दूध पी चुका होता है कुछ घंटों बाद फिर वो रोता है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Again, I'm hungry. Mommy, please give me some milk. वो कह रहा है, माँ मैं फिर एक बार भूखा हूं, मुझे कुछ दूध चाहिए। All of you parents understand that. आप सब जो माता पिता हो, आप इस बात को समझते हो। How would you feel if you had a child that never cried for milk? आपको कैसे लगता अगर आपके पास ऐसा बच्चा होता जो कभी दूध के लिए नहीं रोता तो? First day doesn't cry, second day doesn't cry, never crying for milk. पहले दिन वो नहीं रोता, दूसरे दिन नहीं रोता, वो कभी दूध के लिए रोता ही नहीं है। What will you do? आप क्या करोगे? You will weep and pray, Lord, what is wrong with my child? It is not crying for any food. आप विलाप करोगे, रोगे कि हे प्रभु क्या हो गया मेरे बच्चे को, वो दूध के लिए नहीं रो रहा। You will take it to a hospital. आप उसे अस्पताल ले जाओगे। Say, doctor, why is this child not crying for any milk? और कहोगे कि डॉक्टर क्यों ये बच्चा किसी दूध के लिए नहीं रो रहा। The same way, when we are born again and Christ comes into our heart, we become like a little baby spiritually. बिल्कुल वैसे ही जब हमारा नया जन्म होता है और मसीह हमारे हृदय में आता है तो हम आत्मिक तौर पर एक नवजात शिशु के समान बन जाते हैं। And here is one mark that you are born again. और आपका नया जन्म हो चुका है, उसका यहाँ एक चिन्ह है। You will cry for spiritual milk. आत्मिक दूध के लिए आप पुकारोगे, लालसा रखोगे। What is the spiritual milk? ये आत्मिक दूध क्या है? See 1 Peter chapter 2 पहला पत्रस दूसरा अध्याय and verse 2. और उसका दूसरा वचन। Please turn in your Bibles 1 Peter chapter 2 verse 2. कृपया अपने बाइबल में निकालिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। Did you find it? क्या आप सबको वो वचन मिल गया क्या? 1 Peter 2 verse 2. पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। Like newborn babes, long for the pure milk of the word, so that you may grow in respect to salvation. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। See, there is a salvation as soon as we accept Christ. जिस क्षण हम मसीह का स्वीकार करते उसी क्षण एक उद्धार है। That is a salvation from the judgment of sin. वो उद्धार है पाप के दंड से उद्धार। We have all sinned and we deserve to be punished by God. हम सब ने पाप किया है और हम इस योग्य है कि परमेश्वर हमको दंड दे। But we believe that Jesus took our punishment on the cross. पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे दंड को, शिक्षा को उस क्रूस पर लिया है। And so we receive him into our life. और इसलिए हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। And we are immediately forgiven. और तुरंत हमें क्षमा मिलती है। All our past sins are blotted out. हमारे सब अतीत के पाप जो है वो मिटा दिए जाते हैं। But that is only the past guilt being removed from our life. पर वो केवल वो अतीत की जो अपराधीपन की भावना है वो हमारे जीवन से निकाली जाती है। Now we have to grow. अब हमें just like a baby grows. अब हमें बढ़ना है, उन्नति करना है, बिल्कुल जैसे एक बच्चा बढ़ता है।
And for that, we have to read the Word of God every day. और उसके लिए हमें प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना होगा। Now, let me ask you, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, your newborn baby is not crying for milk. आपका नया जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए रो नहीं रहा। You say, what happened? Is this baby dead? आप कहोगे क्या हो गया, ये बच्चा मर गया क्या? Something wrong with it? कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है। So when you're born again, become a child of God, और इसलिए जब आप नया जन्म पा चुके हैं, जब आप परमेश्वर के संतान बन चुके, according to this verse, there'll be a cry in your heart for the Word of God. इस वचन के अनुसार आपके हृदय में एक पुकार होगी परमेश्वर के वचन के लिए। This book, the Bible, is the Word of God. ये पुस्तक जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। This has got milk and it has got meat, children's food and food for grown-ups, all in one book. इसमें दूध भी है और इसमें मांस भी है, बच्चों का भोजन, बड़ों का भोजन, सबका सब एक ही पुस्तक में। A baby cannot eat meat, एक बच्चा जो है वो मांस नहीं खा सकता, only milk. वो केवल दूध पी सकता है। That is here. वो यहाँ है। Then we are grown up. I've been now 60 years a believer, 65 years a believer. जब हम बड़े हो जाते हैं, अब मैं 65 वर्षों से एक मसीही विश्वासी रहा हूं। For me, there's strong food also in the same book. मेरे लिए भी बहुत ही मजबूत ऐसा भोजन इसी किताब में है। So let me give you my testimony. और मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। For 65 years, I have read this book every day. 65 वर्षों से मैंने इस पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ा है। That has changed my life. उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। It has given me faith in a heavenly Father who loves me. उसने मुझे विश्वास दिया है एक स्वर्गीय पिता में जो मुझसे प्रेम करता है। I don't live in fear. मैं भय में जीवन नहीं जीता। I don't live in fear that I'll go to hell. मैं इस भय में जीवन नहीं जीता कि मैं नरक में जाऊंगा। I'm absolutely sure if I die, I go to heaven. मैं पूर्ण तौर पर आश्वासित हूं कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। You must also be sure because you asked Jesus to come into your heart. आप भी आश्वासित होने चाहिए क्योंकि आपने यीशु मसीह से मांगा है कि वो आपके हृदय में आ जाए। It's not only that. I don't fear of what will happen to me on this earth. केवल उतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर मेरे साथ क्या होगा मैं उससे भी नहीं डरता। This world in which we live is a very dangerous world. जिस संसार में हम जीते हैं वो बहुत खतरों से भरा संसार है। Not only for believers, for unbelievers also. ना केवल विश्वासियों के लिए बल्कि अविश्वासियों के लिए भी। Look at the number of people in India who are starving. भारत में ही देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं। I've seen in Bangalore some poor children from the slums. They go to the garbage bin to take out some food to eat. और मैंने बैंगलोर में ऐसे कुछ गरीब बच्चों को देखा है जो कूड़ादान में जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। There are so many poor people like that in our country. ऐसे कई गरीब लोग हैं हमारे देश में। Thank God that your children don't go to the garbage bin to take food for themselves. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके बच्चे उस कूड़ादान में नहीं जाते कि वे अपने आप के लिए कुछ खाना ले लें। So whenever you want to compare yourself with others, please compare yourself with those who are poorer than you, not with those who are richer than you. और इसलिए जब कभी आप अपनी तुलना किसी और से करना चाहते हो तो हमेशा उनसे तुलना कीजिए जो आपसे ज्यादा गरीब है, ना केवल उनसे जो आपसे ज्यादा अमीर है। We all have a temptation to compare ourselves with others. हम सबके अंदर ये प्रलोभन है कि हम दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करें। And the biggest temptation is to compare yourself with people who are richer than you. और सबसे बड़ा प्रलोभन यह है कि आप अपनी तुलना उनसे करें जो आपसे ज्यादा अमीर है, Or those who have a bigger house than you. या उनसे जिनके पास आपसे बड़ा घर है। Then you'll be jealous. फिर आप जलने लगोगे। And then you will complain. और फिर आप शिकायत करने लगोगे। Jealousy and complaining are both sins. और जलन रखना, शिकायत करना दोनों के दोनों पाप है। So instead of that, इसके बजाय if you want to compare yourself with those who are poorer than you. अगर आप तुलना करना ही चाहते हो तो उनसे तुलना कीजिए जो आपसे ज्यादा गरीब है। Then you say, Lord, you've done so much good to me. You'll be thankful. There'll be no jealousy in you. फिर आप कहोगे कि प्रभु तूने मेरे लिए इतनी भलाई की है, आप धन्यवादी रहोगे, आप में कोई जलन की भावना न होगी। So I used to tell my children when they went to school. और मैं अपने बच्चों को कहता था जब वे स्कूल में जाते थे,
Don't look at the rich children and compare your clothes with their clothes. उन अमीर बच्चों को उन अमीर बच्चों को न देखो और अपने कपड़ों की तुलना उनकी कपड़ों से न करो। Then you will be jealous and you will complain. फिर आप जलने लगोगे और आप शिकायत करोगे। But compare your clothes with some of those other children whose clothes are poorer than yours. पर आपकी तुलना उन गरीब बच्चों से करो जिनके कपड़े शायद आपसे ज्यादा गरीब हो। Then you'll be thankful. फिर आप धन्यवादी रहोगे। Don't compare yourself with those children whose parents bring them in a car to the school. उन बच्चों से अपनी तुलना ना करना जिनके माता पिता उनको स्कूल में एक कार ले आते छोड़ने के लिए। Compare yourself with those children who come walking to the school. अपनी तुलना उन बच्चों के साथ करो जो स्कूल को पैदल आते हैं। So we have to teach even our children to be happy and stop complaining. हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की आवश्यकता है कि वे खुश रहें और शिकायत करना रोक दे। But that must begin with the parents. Parents must stop complaining about anything. पर इसकी शुरुआत माता पिता से होनी चाहिए। माता पिता को किसी भी चीज की शिकायत करना छोड़ना होगा। Next time your children complain at the food table saying this food is not good or we want something else. और अगले बार जब आपके बच्चे शिकायत करें कि ये भोजन अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और खाना है, You must correct them. आपको उन्हें सुधारना होगा। But before you correct them, you ask yourself, are you also complaining about something in your life? पर उन्हें सुधारने से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा, क्या आप अपने जीवन में किसी और चीज के बारे में शिकायत कर रहे हो क्या? Do you complain to your husband saying, why don't you get me this? Why don't you get me that? क्या आप अपने पति से शिकायत कर रहे हो क्या कि आप मुझे ये क्यों नहीं खरीद के देते, आप मुझे वो क्यों नहीं खरीद के देते? Do you complain to God, God, why haven't you done this for me? Why haven't you done that for me? आप परमेश्वर से शिकायत करते हो क्या, परमेश्वर आप मेरे लिए ये क्यों नहीं करते, आप मेरे लिए वो क्यों नहीं करते? The spirit of complaining is the spirit of Satan. शिकायत करने की आत्मा यह शैतान की आत्मा है। The world is full of people who are complaining. संसार भरा पड़ा है लोगों से जो शिकायत करते ही रहते हैं। So let me turn you to the verse I started with. और मैं आपको फिर एक बार उस वचन के पास ले जाना चाहता हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी। 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 8. पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन। Please never forget these two verses. कृपया इन दो वचनों को कभी ना भूलना। This is applicable to everybody in the world. ये संसार के सब लोगों पर लागू होता है, Rich or poor. अमीर हो गरीब हो। We brought nothing into the world, we cannot take anything out. क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। So what? तो क्या? Therefore, we will always be content with what we have. इसलिए हमारे पास जो कुछ है उसी से हम संतुष्ट होंगे। All of us have got some food that we get to eat every day, thank God. हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ भोजन है जो हमें प्रतिदिन मिलता है खाना खाने के लिए। May not be the best food that other people eat in the city we live in. चाहे शायद वो सबसे अच्छा भोजन नहीं होगा जो अन्य लोगों को मिलता है उसी शहर में जहां हम रहते हैं। Okay, there are other people in Bombay who eat much better food than us. ठीक है, शायद मुंबई में दूसरे लोग होंगे जो हमसे अच्छा खाना खाते हैं। We are not jealous of them. हम उनसे जलते नहीं हैं। But thank God we've got some little food in our house. पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास हमारे घर में कुछ तो भोजन है। A little bit of rice, a little bit of chapati. और थोड़ा सा चावल है, थोड़ी सी चपाती है। And little bit of curry. और कुछ करी है। We are happy. और हम उसमें खुश हैं। We don't have to eat chicken every day. हमें हर दिन चिकन खाने की कोई आवश्यकता नहीं। I remember in the early days when my wife and I were bringing up our children. मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों को हम बड़ा कर रहे थे। We could not afford to get chicken except maybe once a month or something. और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम चिकन को बार-बार खरीदे, शायद महीने में एक बार हम चिकन लाते थे। And ice cream only when somebody's birthday, that's all. और आइसक्रीम हम केवल तभी खरीद पाते थे जब किसका जन्मदिन हो तो। We could not afford these things. हम इन चीजों को नहीं खरीद पाते थे। But we were very happy. पर हम बहुत खुश थे। And we taught our children, be happy with what little you have. और हमने अपने बच्चों को कहा कि उसी से संतुष्ट रहे, खुश रहे जो आपके पास है। What is the result? उसका परिणाम क्या है? All our children
began to trust in Jesus and to follow the Lord. उसका परिणाम यह है कि हमारे सब के सब बच्चे प्रभु पर, यीशु पर भरोसा रखने लगे और प्रभु का अनुसरण करने लगे। And they're all following the Lord today. और आज वे सब प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं After 35 years. 35 वर्षों के बाद। So you want your children to follow the Lord all their life? और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अपने जीवन भर प्रभु का अनुसरण करें तो Teach your children these two verses. अपने बच्चों को ये दो वचन सिखाइए। And you yourself remember these two verses. और आप खुद भी इन दो वचनों को याद रखें। 1 Timothy 6 verse 7 and 8. पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। Say to yourself, आप अपने आप से कहिए, I brought nothing into this world. I cannot take anything out when I go. मैं इस संसार में कुछ नहीं लाया हूं और जब इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तो कुछ ले नहीं जा सकता। And God has given me food, clothes and a house. और परमेश्वर ने मुझे खाना दिया है, वस्त्र दिए और एक घर दिया है। It may not be the best food or the best clothes or the best house. शायद वो सर्वश्रेष्ठ खाना नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र नहीं होंगे, सर्वश्रेष्ठ घर नहीं होगा, But some food, some clothes, some house. पर कुछ खाना दिया है, कुछ वस्त्र दिए, कुछ घर दिया है। We are happy. हम उसमें खुश हैं। That, my brother, sister, is the greatest testimony you can be as a Christian. और वो मेरे प्रिय भाई और बहनों सबसे बड़ी गवाही है जो एक मसीह के नाते आप हो सकते हो। This simple statement in verse 8, we are content. और 8वां वचन में ये बिल्कुल साधारण सा कथन है जो कहता है हम संतुष्ट करेंगे या हम संतुष्ट रहेंगे। What is the mark of being content? और संतुष्ट होने का चिन्ह क्या है? If you are really content, there will be one characteristic in your life. अगर आप वाकई संतुष्ट हो तो आपके जीवन का में एक गुण होगा। And that is, you will always give thanks in everything. और वो ये है कि आप सब बातों में धन्यवाद दोगे। 1 Thessalonians 5. Please turn to 1 Thessalonians 5. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, कृपया आप निकाले पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। You children with a Bible, do you know where 1 Thessalonians is? आप सब बच्चे जो बाइबल लेके बैठे हो, क्या आप जानते हो पहला थिस्सलुनीकियों कहाँ है? It's good to know where the books in the New Testament at least are. ये बहुत अच्छा है कि कम से कम हम ये जाने कि नए नियम की पुस्तक कहाँ है। 1 Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, verse 18. उसका 18 वचन। In everything give thanks because this is God's will for you in Christ. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Now there may be 100 areas where you don't know what God's will is. अब शायद 100 ऐसे अलग अलग क्षेत्र होंगे जहां आप नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। Even after so many years in my life, there are some areas where I say, Lord, I still don't know what your will is in this area. मेरे इतने वर्ष प्रभु के साथ भी, इतने वर्षों के बाद भी आज मेरे जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां मैं नहीं जानता कि प्रभु की इच्छा क्या है। See, just like I'm growing in my age, I'm also growing spiritually. जैसे मैं अपने उम्र में बढ़ता जाता हूं, मैं आत्मिक तौर पर भी बढ़ रहा हूं। So there are still many more things I have to learn in the Christian life. और इसलिए और भी कई चीजें हैं जो मुझे अपने मसीह जीवन में सीखने हैं। I don't understand everything. मैं सब कुछ चीजें से नहीं समझता। I understand most of the things in the Bible, but not everything. मैं बाइबल के अधिकतर चीजों को समझता हूं पर सब चीजों को नहीं। But I know more of the Bible than I knew 65 years ago. पर आज मैं बाइबल को ज्यादा अच्छे से जानता हूं इसके बदले जब मैं 65 वर्षों पहले की तुलना में। So, but one thing I know the Bible says, पर एक चीज जो मैं जानता हूं जो बाइबल बताती है, that in every situation, verse 18, I must give thanks. 18 वचन, हर एक परिस्थिति में मुझे धन्यवाद देना है। Not in some things, कुछ चीजों में नहीं, not in most things, अधिकतर चीजों में भी नहीं, but in everything. बल्कि सब चीजों में। And then it says, this is God's will for you. उसके बाद लिखा है तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। As I said, I don't know what is God's will for me in many areas. और जैसे मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए परमेश्वर की कई क्षेत्रों में क्या इच्छा है, मैं नहीं जानता। Young people say, I don't know what is God's will, whom I should marry. जवान लोग कहेंगे मैं नहीं जानता परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं नहीं जानता मुझे किससे विवाह करना चाहिए। I don't know what is God's will, what job I should take, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, मुझे कौन सी नौकरी लेनी है, or where I should live, या मुझे कहाँ जीना है, कहाँ रहना है, which college I should go to. किस कॉलेज में मुझे जाना है।
So many things in the world, we don't know God's will. ऐसे कई चीजें हैं संसार में जहां हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। I also say, I don't know God's will in some areas. मैं भी ये कहता हूं कि मैं कुछ क्षेत्रों में परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता, But I know God's will in one area, पर मैं परमेश्वर की इच्छा एक क्षेत्र में जानता हूं। according to this verse. इस वचन के अनुसार It says here, this is God's will for you, verse 18. यहां लिखा है कि ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। Verse 18. 18 वचन। What is that? वो इच्छा क्या है? What is God's will for you? परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है? At least in one area. कम से कम एक क्षेत्र में। In every situation, give thanks. सब परिस्थितियों में धन्यवाद दो। That I have learned slowly. वो मैंने धीरे धीरे सीखा है। In the early days of my Christian life, something I would complain. मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ बातों के बारे में मैं शिकायत करता था। That has gone from my life. वो मेरे जीवन से जा चुका है। I can give thanks when I'm healthy. I can give thanks when I'm sick. मैं जब स्वस्थ हूं मैं धन्यवाद दे सकता हूं, जब मैं बीमार हूं तब मैं धन्यवाद दे सकता हूं। Because I have found God teaches me something even when I'm sick. क्योंकि मैंने पाया है कि परमेश्वर मुझे कुछ चीजें सिखाता है तब भी जब मैं बीमार हूं। And when I am sick in some way, I can understand the suffering of other people who are sick. और जब मैं किसी रीति से बीमार हो जाता हूं तो मैं दूसरों के पीड़ा को समझ पाता हूं जो खुद बीमार है। So, for example, when you get sick, उदाहरण के तौर पर जब आप बीमार होते हो, you say, how can I give thanks for this? आप कहते हो कि मैं कैसे इसके लिए धन्यवाद दे सकता हूं? I cannot give thanks for the sickness. मैं उस किसी बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता। But Lord, I can thank you for what I'm learning in this sickness. पर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद दे सकता हूं कि इस बीमारी में मैं क्या सीख रहा हूं। Can you say that? क्या आप ये कह सकते हो? Because there are so many people in the world who are sick. क्योंकि इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं। So many believers who are sick. ऐसे कई विश्वासी हैं जो बीमार हैं। How can you understand what they are going through if you yourself never get sick? आप कैसे समझ सकते हो कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं अगर आप खुद कभी बीमार नहीं होते तो? But when you get sick and you suffer, then you say, Lord, now I understand what those other believers are going through. पर जब आप बीमार होते हो, जब आप पीड़ा को सहते हो तो आप कहते हो प्रभु आज मैं समझता हूं कि वो अन्य विश्वासी किस चीज से जूझ रहे हैं। So thank you, Lord. In the sickness also you are teaching me something. और इसलिए धन्यवाद प्रभु कि इस बीमारी में भी तू मुझे कुछ सिखा रहा है। That I can encourage that person who is sick. कि मैं उस व्यक्ति का प्रोत्साहन कर सकूं जो बीमार है। And I can give thanks to you and show the devil that I don't thank God only for health, I thank God for sickness also. और मैं तेरा धन्यवाद करके शैतान को ये दिखा सकूं कि मैं तेरा धन्यवाद केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं करता बल्कि बीमारी के बीच भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। Now I want to show you the example of a very godly man in the Old Testament. अब मैं आपको पुराने नियम के एक बड़े ही ईश्वरीय व्यक्ति का उदाहरण दिखाना चाहता हूं। Go to the book of Job, which is in the middle of your Bible. और आप अय्यूब की पुस्तक को निकालें जो आपके बाइबल के बिल्कुल बीच में है। That is before Psalms and Proverbs. और भजन संहिता और नीति वचन के बिल्कुल पहले ही आता है। Book of Job. अय्यूब की पुस्तक। Job chapter 1, he went through many sufferings. अय्यूब के पहले अध्याय में अय्यूब ने कई पीड़ाओं को सहा। But he gave thanks. पर उसने धन्यवाद दिया। You read, when you get time, not now, read Job chapter 1. अब नहीं पर जब आपको समय मिलेगा आप अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़िए। You know what he said? क्या आप जानते हो उसने क्या कहा? He lost all his property and all his 10 children in one day. उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति और अपने सब के सब 10 बच्चों को एक ही दिन में खो दिया। What a terrible suffering that is. क्या ही भयानक ये पीड़ा है। I've never in my life heard anybody who suffered like that. मैंने अपने जीवन भर में कभी किसी के बारे में नहीं सुना जिसने ऐसे पीड़ा को सहा है। And you know what Job said? और क्या आप जानते हो अय्यूब ने क्या कहा? It says in verse 20, Job 1:20, he worshipped God. अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 20 वचन कहता है कि उसने परमेश्वर की आराधना की। And see what he said. और देखिए उसने क्या कहा। Exactly what we read just now in 1 Timothy 6. उसने वही कहा जो बिल्कुल अभी हमने पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पढ़ा। 1 Timothy 6 was not available to Job in his time. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय अय्यूब को उसके समय में उपलब्ध नहीं था। He did not have a Bible. उसके पास तो बाइबल नहीं थी।
But he said the same words that Paul said in 1 Timothy 6. पर उसने उन्हीं शब्दों को कहा जो पौलुस ने पहले तिमुथियुस के 6 अध्याय में कहे। When I came into the world, I had nothing, verse 21. 21 वचन में वो कहता है, जब मैं संसार में आया मेरे पास कुछ नहीं था, When I leave the world, I'll have nothing. जब मैं संसार को छोड़ के जाता हूं मेरे पास कुछ नहीं होगा। You say, hey, that is written 1 Timothy 6. Job, how did you know that? और आप कहोगे कि अरे ये तो पहले तिमुथियुस के 6 अध्याय में लिखा है, अय्यूब तुम कैसे इसको जानते हो? God taught him that even though he didn't have a Bible. परमेश्वर ने उसे वो सिखाया जबकि उसके पास बाइबल भी नहीं था। So what did he say? उसने क्या कहा? Verse 21, the Lord gave, the Lord has taken away. Praise the Lord. 21 वचन, यहोवा ही ने लिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। He did not have a Bible. उसके पास बाइबल नहीं था। He did not have special meetings like you're having now. उसके पास विशेष सभाएं नहीं थी जैसे अब आपकी चल रही है। But he still gave thanks. पर उसके बावजूद उसने धन्यवाद दिया। That is why God could boast about him to Satan. इसी वजह से अय्यूब जो है, परमेश्वर जो है वो अय्यूब के बारे में अभिमान कर पाया शैतान के सामने। Chapter 1 verse 8. पहला अध्याय उसके 8वें वचन में The Lord said to Satan, प्रभु ने शैतान से कहा, have you seen my servant Job? There's nobody like him in the whole world, a blameless man. क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके तुल्य पूरे संसार में कोई सीधा नहीं है। Why? क्यों? Because he did not have a spirit of complaining. क्योंकि उसके अंदर शिकायत करने की आत्मा नहीं थी। Later on, the devil told God, आगे जाकर शैतान ने प्रभु से कहा, you know, the Lord told Satan, see, you've taken away all these things from Job, but see how even now he is not complaining. Chapter 2 verse 3. और दूसरे अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर शैतान से कहता है, देख तूने उसका सब कुछ छीन लिया पर अब भी वो शिकायत नहीं कर रहा। Then Satan said, that is because he doesn't have any sickness in his body. और फिर शैतान ने कहा, अच्छा ये तो इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। You've taken away all his external things. तूने प्रभु उसके बाहरी चीजों को निकाल लिया। But man loves his own body. पर एक मनुष्य अपने खुद के शरीर से बहुत प्रेम करता है। Verse 5, you now, God make him sick, then he will curse you. 5वां वचन में वो कहता है कि प्रभु उसे केवल बीमारी दे दे तब वो तेरी निंदा करेगा या तुझे श्राप देगा। God said, okay, you can test him there also. प्रभु ने कहा ठीक है, तुम उसे वहां भी उसे परख सकते हो। And verse 7, it says, Satan went and smote Job with all types of boils. और 7वां वचन कहता है कि शैतान वहां से निकलकर उसने अय्यूब को सब प्रकार की अलग अलग फोड़े से पीड़ित किया। But he still gave thanks. पर उसके बावजूद उसने धन्यवाद दिया। He said, we must accept, verse 10, he told his wife, middle of verse 10, we must accept good and we must accept bad also. 10वें वचन में वो अपने पत्नी से 10वें वचन के बीच में कहता है कि हमें परमेश्वर के हाथ से सुख और दुख दोनों को स्वीकारना है। And still he did not sin. और लिखा है कि तब भी उसने पाप नहीं किया। That is why God could boast about such a man. इसी वजह से परमेश्वर इस मनुष्य के बारे में अभिमान कर पाया। Chapter 1 verse 8, he told Satan, have you seen my servant Job? There's nobody like him in the whole world. अय्यूब 1:8 में परमेश्वर पूछता है शैतान से कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य पूरे संसार में और कोई नहीं है। When I was a young 21-year-old man, जब मैं जवान 21 वर्ष का एक पुरुष था, 64 years ago, 64 वर्षों पहले, I read this verse. मैंने इस वचन को पढ़ा And I said, Lord, can you say that to the devil about me? और मैंने कहा प्रभु क्या तू शैतान को मेरे बारे में यही कह सकता है क्या? Can you say to Satan, look at Zach Punan there in India, how faithful he is. क्या तू शैतान को कह पाएगा क्या प्रभु देख जैक पुनन को भारत में, देख उसे वो कितना विश्वास योग्य है। How whatever he loses, he will not complain, he will not sin. देख चाहे वो जो भी चीज उसके पास हो वो शिकायत नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा। I was not like that. मैं वैसा नहीं था। But I said, Lord, please make me like that. पर मैंने कहा हे प्रभु कृपया मुझे ऐसा बना दे। Quickly. जल्दी मुझे ऐसा बना। Make me like that you can boast about me. मुझे ऐसा बना कि तू मेरे बारे में अभिमान कर पाए। I don't want money in this world. मैं संसार में पैसा नहीं चाहता। I don't want honor in this world. मैं संसार में आदर नहीं चाहता। I don't even ask for help. मैं स्वास्थ्य भी नहीं मांग रहा। I only pray that with my life, all my life, I will glorify you. मैं केवल यही मांगता हूं प्रभु मेरे जीवन के साथ, मेरे संपूर्ण जीवन भर मैं तेरी
महिमा करूं, even if I am poor and I have nothing. चाहे मैं गरीब क्यों ना रहूं और चाहे मेरे पास कुछ ना हो फिर भी। When I left my job in the Navy, जब मैंने नौसेना के अपनी नौकरी छोड़ दी, because God called me क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया था to serve Him, उसकी सेवा करने के लिए, I took all my savings in the bank and gave it for God's work. और बैंक में जितना भी पैसा मैंने जोड़ कर रखा था मैंने वो सब निकालकर परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। Now, I'm not asking any of you to do that. मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा कि आप ये करें। Only in the Gospels, there is only one person, Jesus said, sell everything you have. सुसमाचारों में केवल एक ही व्यक्ति है जिससे यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो बेच दो। He never said that to anybody else. उसने वो किसी और को कभी नहीं कहा। So there are few people to whom God says, go and sell everything you have, give it all away. और इसलिए ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ बेच दो। Maybe 1 in 10,000 people. शायद 10,000 में एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा। Maybe God told that to me. और परमेश्वर ने ये मुझसे कहा। So I gave away everything I had for God's work, which I had earned over 8 years in the Navy. और मैंने सब कुछ जो मेरे पास था, जो 8 वर्ष में मैंने नौसेना में कमाया था, मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। And I was earning a very big salary. और तब मैं एक बहुत बड़ी तनख्वाह कमा रहा था। I was a naval officer. क्योंकि मैं नौसेना का एक अधिकारी था। I gave it all away for God's work. मैंने वो सब का सब परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। And I had zero in my bank account. और मेरे बैंक के खाते में मेरे पास शून्य था। I said, Lord, I will trust you. मैंने कहा प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। And all these nearly 60 years from that day, God has taken care of me. और उस दिन से लगभग 60 वर्षों में आज तक प्रभु ने मेरी देखभाल की है। Without my ever asking anybody for even 1 rupee. मैंने किसी से कभी एक पैसा भी न मांगा फिर भी। And without my ever sending out any letters as to what I'm doing. और मैंने कभी किसी को कोई पत्र नहीं लिखा कि देखो मैं ये काम कर रहा हूं। Yeah, many people can't believe that. They think I'm telling a lie. कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। I stand before God and say I'm speaking the truth. मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। I don't take any credit for it. मैं इसके लिए कोई श्रेय नहीं लेता। God gave me the grace for that. That's what I say. परमेश्वर ने इसके लिए मुझे अनुग्रह दिया, मैं यही कहता हूं। It's like a heavy weight. I cannot lift it. ये एक बड़े भारी बोझ के समान है जिसे मैं नहीं उठा सकता। But my Father comes and lifts it for me. पर मेरा पिता आकर मेरे लिए उसे उठा देता है। That's how God has done for me. और परमेश्वर ने बिल्कुल यही मेरे लिए किया है। So what I want to say is, और God will never let you down if you trust Him. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु पर भरोसा करो तो वो आपको कभी निराश न करेगा। I never got everything I prayed for. मुझे कभी वो सारी चीजें नहीं मिली जिनके लिए मैंने प्रार्थना की। Some things God said, no, I can't give that to you. कुछ चीजों के बारे में प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। Just like you tell your children. बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो। Some other things you tell your children, wait. आपके बच्चों को कुछ दूसरी चीजों के लिए आप कहते हो रुक जाओ। When your child at age 10 asks you for 100 rupees, अगर 10 वर्ष का आपका बच्चा आपसे 100 रुपए मांगे तो you say, wait. आप कहते हो रुक जाओ। When you're 20 years old, I'll give it to you. जब तुम 20 वर्ष के हो जाओगे मैं तुम्हें दे दूंगा। So there are some things you say no, some things you say wait. और कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप नहीं कहते हो, कुछ चीजों के लिए आप कहते हो थोड़ा इंतजार करो। So God will answer every prayer. परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। There are 3 types of answers. पर उसके 3 प्रकार के उत्तर हैं। Sometimes it is no, I won't give you that. कभी-कभी उत्तर होता है नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। Sometimes it is wait, I'll give it to you later. कभी-कभी वो होता है इंतजार करो, मैं तुम्हें दूंगा पर कुछ देर बाद। Sometimes it is yes, you can have it now. और कभी-कभी प्रभु का उत्तर होता है हाँ, तुम्हें मैं अभी मैं ये देता हूं। Just like we tell our children. बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं। When your children ask you something, you say either say no, you can't have it. जब आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं तो आप कहते हो या तो नहीं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, Or you say wait, after some years I can have it, you can't handle it now. या आप कहते हो देखो रुक जाओ, कुछ वर्षों बाद तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अब नहीं। Like you will not let a child have a 3-year-old child have a knife. जैसे 3 वर्ष के बच्चे को आप चाकू नहीं दोगे, But when he's 15 years old, he can have the knife. पर जब वो 15 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास वो चाकू हो सकता है। Sometimes God says you can never have that. कभी-कभी परमेश्वर कहता है कि कभी भी तुम्हें ये नहीं दे सकता मैं। You want a big
4-story house. God says, no, you're आप- never having that. आपको एक बड़ा 4 मंजिल वाला घर चाहिए, परमेश्वर कहता है नहीं, कभी भी आपको वो आपके पास नहीं होगा। Why do you need that? आपको That is not good for you. आपको उसकी क्या आवश्यकता, आपके लिए ये अच्छा नहीं है। So it's like the traffic light. You've seen traffic lights in Bombay? ये बिल्कुल उस ट्रैफिक के लाइट के समान है। क्या आपने मुंबई में वो ट्रैफिक लाइट को देखा है क्या? So in the road junction, you see 3 lights. और उस रोड पर आपको, उस सड़क पर आपको 3 लाइट दिखती है, Where 2 roads come and meet. जहां 2 सड़कें आकर मिलती है। You'll see the 3 lights. आपको वो 3 बत्तियां दिखती है, Red, लाल, yellow, पीला green. और हरा। What does that mean? उनका क्या मतलब है? All of you know it. आप सब उसका मतलब जानते हो। Even if you're riding a cycle. आप साइकिल चलाते हो तो भी। Red means stop, don't go. लाल बत्ती का मतलब है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। Yellow means wait, और पीले का मतलब है रुक जाओ, इंतजार करो, be ready to go. तैयार हो जाओ आगे जाने के लिए। Green means go. हरे का मतलब है कि तुम आगे जा सकते हो। God's answers are also like that. परमेश्वर के उत्तर भी ऐसे ही होते हैं। Those traffic lights are always working. वो ट्रैफिक के जो लाइट्स है वो निरंतर काम करते हैं। And God's answers are also always working. और परमेश्वर के उत्तर भी निरंतर काम करते हैं। You pray for something, अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो तो God will answer in one of 3 ways. परमेश्वर 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से उत्तर देगा। He will answer every prayer of yours. वो आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। Sometimes the answer is no, कभी कभी उसका उत्तर होता है नहीं, I will not give it to you. मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। Don't say God did not answer. He did answer. ये मत कहना कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने उत्तर जरूर दिया। Don't say the traffic light is not working. It is working. It is red. ये मत कहना कि ट्रैफिक का लाइट काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, वो लाल दिखा रहा है। That means no. उसका मतलब है नहीं। Or God may say, wait, या परमेश्वर कहेगा कि रुक जाओ, इंतजार करो, I'll give it to you later. That's like the yellow light. मैं तुम्हें बाद में से देता हूं। ये बिल्कुल उस येलो बत्ती के समान है। Or God may say, you can have it now. या परमेश्वर कहेगा अभी तुम इसे ले सकते हो। Green light. ये हरे बत्ती के समान है। What have I taught you? अब मैंने आपको क्या सिखाया है? God will answer every prayer of yours. परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। Sometimes it is red light. No, I won't give it to you. कभी कभी वो लाल बत्ती होगी, नहीं कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। Sometimes it is the yellow or orange light. Wait. कभी कभी वो जो पीला रंग होता है कि थोड़ी देर इंतजार करो। Third, he may say, have it now. I'll give it to you right now. और तीसरी चीज परमेश्वर कह सकता है कि हाँ, अभी के अभी तुम्हें वो मिल सकता है। So, the basis of that, you and I can say, God answers every prayer. इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। Supposing your child comes to you and says, 3-year-old, and says, give me the knife. अगर आपका बच्चा आकर आपके पास कहेगा कि मुझे वो छुरी दे दो, That 3-year-old child. वो 3 वर्ष का बच्चा, And you say no. और आप कहते हो नहीं, He cannot go to daddy and say, Mommy did not answer my request. और वो पापा के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि देखो मम्मी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। Yes, she answered your request. The answer was no. हाँ, उसकी विनती का उत्तर मिला, पर उत्तर नहीं था। So when God says no, don't say he did not answer your prayer. He did give you an answer. The answer was no. और इसलिए जब परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं करके देता है तो ये मत कहना कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। उसने उत्तर दिया पर उत्तर ना था। Some people when they don't get an answer, they say God did not answer my prayer. जब कुछ लोगों को जब वो उत्तर नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। In future say God did answer my prayer. The answer was no. भविष्य में कहिए कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर जरूर दिया, पर उसने उत्तर नहीं करके दिया। But God saw it was not good for me. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। So dear brothers and sisters, thank you for your patience in listening to me for such a long time. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप सबको आपके धीरज के लिए धन्यवाद, इतने लंबे समय से मुझे सुनने के लिए। I know it is quite late for you. Thank you for waiting. मैं जानता हूं कि आपके लिए देरी हो रही है, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let us bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे प्रार्थना के लिए। While our heads are bowed in prayer, जब हम प्रार्थना के लिए अपने सर को झुकाते हैं, think of something God spoke to you in this evening. और आज शाम के समय में किसी एक चीज के बारे में सोचे जो परमेश्वर ने आपसे कहा।
and say, Lord, please don't let me forget it. और कहिए प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उस चीज को ना भूलूं। Maybe God spoke to you about 4 or 5 things. शायद परमेश्वर ने आज आपसे 4 या 5 चीजों की बात की। Please remember all the verses I taught you today. और उन सारे वचनों को याद रखिए जो मैंने आज आपको सिखाए। Say, Lord, please help me to remember it. और कहिए प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उनको याद रख पाऊं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray for all these dear brothers and sisters. हम इन सब प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Please bless them from heaven. कृपया उन्हें स्वर्ग से आशीष दे प्रभु। Meet their need spiritually. उनकी आत्मिक आवश्यकता को पूरा कर प्रभु। Meet their need physically. और उनकी भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु। Let these small children grow up to love you and fear you. ये जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे प्रेम करने के और आपसे आपका भय मानते हुए बड़े हो प्रभु। Let the parents be good examples to them. उनके माता पिता उनके लिए एक अच्छे उदाहरण बन सके। We pray that all the people sitting here will earnestly pray to you to be filled with your Holy Spirit. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी यहाँ बैठे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से तुझसे प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं। Thank you for hearing us. हमें सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु we के pray. नाम से मांगते हैं। Thank you. आमीन। धन्यवाद। Thank you, brothers and sisters. भाइयों और बहनों आपका धन्यवाद।